और पिछले एक वर्ष से जैसा कि आप सभी को मालूम है, जब हमारी सरकार बनी थी पिछले वर्ष, तो उसके बाद जैसे ही इस प्रदेश में आपदा आई, उस आपदा ने जो है हमारे जो विकास के पहियों को किसी हद तक जो है रोक दिया था। और अभी वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के कुशल नेतृत्व में फिर से एक बार से प्रदेश को खड़ा होने के लिए उन्होंने कार्य आरंभ कर दिया है। इसमें विभिन्न परियोजनाएं जो है आगामी जो बजट हमारा सेशन होगा उसमें उनको परिलक्षित किया जाएगा और साथ साथ में उनका समाधान कैसे उनको धरातल पर उतारना है उसके बारे में भी योजना बनाने पर जोर दिया जा रहा है। अभी 2024 के चुनाव भी नज़दीक आए हैं, सर्वविदित है, और उसको लेकर विपक्ष के लोग भी सरगर्मियां कर रहे हैं और कई बार समाचार पत्रों में वो झूठ पर आधारित आंकड़े प्रस्तुत करके जो है जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। 2014 में आपको ज्ञात होगा, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं से एक आह्वान किया था कि आप हमें वोट दो, हम आपको 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देंगे। लेकिन वो 2 करोड़ नौकरियों का आज तक कुछ नहीं बन पाया। साथ में उन्होंने कहा था कि 100 दिन में हम महंगाई ख़त्म कर देंगे, 15-15 लाख रुपए लोगों के खातों में जमा कर देंगे और वगैरह वगैरह, ना जाने कितनी घोषणाएं उन्होंने की थी। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, हर वर्ष उनका नया हथकंडा होता है और लोगों को लुभाने के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं घोषणा की जाती है जिनका धरातल पर कोई कार्य नहीं होता। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने एक आम धारणा बना रखी है कि पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने इस देश में कुछ भी नहीं किया। मैं बता देना चाहता हूं कि जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये आलोचना करते हैं कि उन्हीं की देन थी कि वर्ष 1948 में भाखड़ा डैम का निर्माण उन्होंने आरंभ किया था और 1963 में वो धरातल पर लागू हो गया। और उस भाखड़ा डैम के बनने से हमारे जिला बिलासपुर को बहुत लोगों को रोजगार उसमें मिल गया, क्योंकि उस समय तो बहुत ही पिछड़ापन था। हमारे क्षेत्र जो थे पंजाब से लगे हुए थे और उस समय स्कूल नहीं होते थे, कॉलेज नहीं होते थे, डिस्पेंसरी नहीं होती थी, हायर एजुकेशन के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था। तो उस समय भाखड़ा डैम जो है एक आस बंधी और लोगों ने वहाँ पर रोजगार प्राप्त किया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से प्रचारित किया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ भी नहीं किया, तो उस समय जब देश की परिस्थितियाँ बहुत ही दयनीय थी, अनाज नहीं था, अनाज भी बाहर के मुल्कों से मंगवाना पड़ता था, उस समय भाखड़ा डैम जैसा एक डैम लगाकर जो है माननीय प्रधानमंत्री, उस तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बहुत बड़ा जो तोहफा था वो हिमाचल प्रदेश को दिया। और इसके साथ ही अन्य कई योजनाएं उस समय IIT की स्थापना भी जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू कर दी थी और मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू किया इस देश में। इस देश को उठाने के लिए उन्होंने जितने भी कदम उठाए वो आज धरातल पर नजर आते हैं। साथ में मोदी जी ने पिछले दिनों में एक अग्निवीर योजना लाई फौज के अंदर, जिसका आज चारों तरफ विरोध हो रहा है। हमारे जिला हमीरपुर से, क्योंकि वीर भूमि के नाम से जाना जाता है जिला हमीरपुर को, और हर घर में एक फौजी अवश्य आपको मिल जाएगा। और कई घर तो ऐसे हैं जहाँ पर पुश्त दर पुश्त जो है वो फौज में अपनी सेवाएं देते हैं। और जब 1.5 लाख लोगों के इंटरव्यू हो चुके थे, उनको केवल मतलब ज्वाइनिंग लेटर देने थे और तत्काल प्रभाव से वो इंटरव्यू रद्द कर दिए गए फौज में। और उसके बाद एक बहुत ही भद्दा मजाक किया युवाओं के साथ और एक 4 वर्ष के लिए अग्निवीर नामक योजना जो है लागू कर दी गई।
उससे जहां हमारे प्रदेश को बहुत बड़ा झटका लगा, हमारे प्रदेश से बहुत सारे लोग जिला कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर से बहुत लोग फौज में जाते थे, इवन की मंडी से। लेकिन आज उनके पास वो रोजगार के अवसर भी खत्म हो गए। जो देश की भावना को साथ लिए सरहदों पर दुश्मनों से लड़ने के लिए तो ललायत रहते थे, साथ में उनके घर का पालन पोषण भी चलता था। एक आर्थिकी मजबूत होती थी हमारे हिमाचल प्रदेश की। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि इस तरफ केंद्र की सरकार कोई बात नहीं करना चाहती है। और मैं मांग करना चाहूँगा अपने तमाम फौजी भाइयों से कि इस बात को वो भी पूरे ज़ोर शोर के साथ उठाएं और मांग करें केंद्र सरकार से कि जो पुरानी जो पद्धति थी फौज भर्ती की, उसको दोबारा से लागू किया जाए। और आज माननीय मुख्यमंत्री हमारे ठाकुर सिंदर सिंह सुक्खू जी ने एक स्टार्टअप योजना दी है युवाओं के लिए, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप उसके अंदर किए जाएंगे। सौर ऊर्जा के लिए जो 3 बीघा की ज़मीन जिन बच्चों के पास है, जिस परिवार में है, उनको जो है सरकार विशेष रूप से उनकी जो है आमदनी 20 से 25 हज़ार रुपये प्रति माह बन जाए, उसके लिए उन्होंने योजना को कार्य रूप दिया है। उसमें ये प्रावधान रखा गया है कि जो बच्चा या जो परिवार जिनके पास 3 बीघा ज़मीन है, उनको सोलर पावर लगाने के लिए जो है सरकार पूरी उसमें गारंटी भी देगी और उनको उसमें प्रोत्साहन भी प्रोत्साहित भी करेगी, ताकि उनकी जीवन यापन जो है वो अच्छे से चल पड़े। और जो उसमें से बिजली तैयार होगी तो सरकार सीधे अपने खर्चे पर जो है ग्रिड तक लेकर जाएगी।